हजूर झुकाइए तो दुआ करिए। खुदावंद आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो। तेरा नाम सब नावां तो आला ना है। तू आसमाना तो उच्चा ते पाताल तो डूंगा खुदा है। तेरा शुक्र करने आ, तेरी तारीफ करने आ। कौमां, कबीले, उम्मतां, अहले ज़ुबान, अहले लुगत सब तेरी तारीफ करते हैं। फरिश्तगान तेनों कद्दूस 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 कह के पुकारते हैं ते सराफीम तेरे सामने अपने चेहरिਆਂ ਨੂੰ छुपा लेंदे ने, क्योंकि तू बेहद बुजुर्ग खुदा है। तू जलाल दा बादशाह है। कौन तेरे जलाल नू बर्दाश्त कर सकता है। तेरा शुक्र करने तू साडा खुदा है, साडा बाप है ते तू सानू जिंदगी ते सलामती बख्शना है। तू अपने बेटे यीशु मसीह दे वसीले सानू नजात बख्शी है। अज बाद दोपहर खुदावंद तेरी हजूरी लई, तेरी मौजूदगी लई तेरा शुक्र करने आ। मैं खुदावंद अपनी तमाम तर कमज़ोरी दे नाल तेरे हजूर विच आया। अपनी शाहजोरी दे नाल जिंदा खुदा अपने लोगों की रहनुमाई वास्ते, अपने लोगों की बरकत वास्ते, खुदावंद मेरी बरकत वास्ते तेरा रूहुल कुद्स कलाम करे और अपने कलाम दी कुदरत दे नाल खुदावंद तू अपने लोगों को संभाल, इन्हों तब्दील कर, बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह दा नाम लैके मंगते हैं, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह दे बुजुर्ग नाम विच बाद दोपहर तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत सलाम। मैं समझना कि मेरे लिए बड़ी खुश नसीबी की गल है कि सियालकोट कन्वेंशन की जनरल कमेटी ने मैनू हुक्म किया है कि मैं अज दोपहर तुहाडे सारे दे नाल मिल के खुदा दे कलाम नू सीख सकां। असी जानने और इस तो पहला कई पैगामात जिहड़े ने असां सुने ने। इस वास्ते असी जानने कि इस साल इस कन्वेंशन का जिहड़ा मरकजी मजमून है वो वे मसीही चाल चलन। इहदा मतलब ये वे आम जबान च एक मसीही जिहड़ा है उहदा रहन सहन जिहड़ा है वो किस तरह का होना चाहिए, या उहदी बोल चाल जिहड़ी है वो किस तरह की होनी चाहिए, उहदी वज़ा कता या उहदी सूरत जिहड़ी है वो दुनिया के सामने किस तरह की होनी चाहिए। यदा मतलब ये भी है, चाल चलन तो मुराद एक मसीही दा रवैया है। और अज दा दौर जिहड़ा अगर असी गौर करिए तो ये दौर ऐसा दौर भी है जिस दौर दे विच गल्लां बड़ियां वड्डियां वड्डियां कीतियां जांदियां ने ते कदी कदी जिन्नियां वड्डियां असी गल्लां करने आ, जिन्नियां चंगियां या बेहतर असी इस पुलपट तो तकरीरां करने आ, ए दुख की गल भी है कि कदी कदी साडा रहन सहन, साडा रवैया, साडा नमूना, साडा जिंदगी गुजारन का जिहड़ा अंदाज है वो साडी तकरीरां दी तस्वीर जिहड़ी है वो पेश नहीं करता। मैं ये महसूस करना
कि सियालकोट कन्वेंशन जनरल कमेटी दे एक एक फर्द दे नाल ए साल उस वक़्त खुदा दे पाक रूह ने कलाम किया है जदों वक्त सी कि इस कन्वेंशन वास्ते यह मजमून रखा जाए, तो खुदा दे पाक रूह ने अपने लोगों की रहनुमाई की, उन्होंने मदद की है ताकि वो एक ऐसे मजमून का इंतखाब करन, एक ऐसे मजमून का चुनाव करन जिदी मैं समझना इस जमाने दे विच पहले जमानिया दे नालों किधरे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मौजूदा दौर जिहड़ा अगर असी दयानतदारी दे नाल गौर करिए ए मुआशरियां दे बिगाड़ का दौर भी है। मुआशरियां दे अंदर बड़ी हद तक बिगाड़ आ चुके है और इस विगाड़ दियाँ कई वजूहात ने, जिन्हां वजूहातां दे विचों मैं समझना एक टेक्नोलॉजी जिहड़ी है वो भी एक बड़ी वजह है और इन्हें भी अगरचे सानू सहूलतां भी दित्तियां ने, इहदे तो नहीं इनकार किया जा सकता, लेकिन जिथे सहूलतां ने उथे असी कदी कदी टेक्नोलॉजी दे गलत इस्तेमाल दी वजह दे नाल असी बेराह भी हुन्ने आ, असी विगड़ भी जाने आ, असी सच्चाई तो हट भी जाने आ, ते जिहड़े काम सानू खुदा करन दा हुक्म देंदा है असी उन्हां कम्मां तो भी पिछे हट जाने आ। मुकद्दस पौलुस रसूल दा खत जिहड़ा तीतस दे वास्ते लिखा गया और मुकद्दस पौलुस रसूल दे बारे असी जानने कि वो एक ऐसा शख्स है जिन्हों तजर्बा है खुदा दी आवाज़ सुनन दा, खुदा दे बेटे यसु मसीह दी आवाज़ सुनन दा, जिहड़ा अपने अकीदे दे विच बड़ा पक्का, अपने ईमान दे विच बड़ा जोशीला और अपने ईमान दे बरखिलाफ कुछ सुनन वास्ते तैयार नहीं हो सकता, जिहड़ा हालात दे नाल समझौता ना करने वाला शख्स है। उन्हें मुकद्दस तीतस नूं एक खत लिख के उन्होंने नसीहत की कि मैं तेनू क्रेते दे जजीरे विच एक खास मकसद वास्ते छड्डिया है। मैं तेनू इस वास्ते क्रेते दा जजीरा जिदे विच मुख्तलिफ पिंड ते छोटे शहर सन और गलबन ए जजीरा जिहड़ा सी एदे अंदर ही अंदर 90 तो 100 शहर आबाद सन और क्रेते दे विच पौलुस ने तीतस नूं इंज लगदा है कि पौलुस ते तीतस कट्ठे क्रेते विच आए ते पौलुस ने वेख्या कि क्रेते दे अंदर कलीसियावां दे विच कई तरह दे नाल खराबियां दाखल हो गई ने, बुराइयां दाखल हो गई ने, दुरुस्त तालीम जड़ी है ओदा घाटा है वो नज़र नहीं आउंदी और उन्हें महसूस किया इत्थे तालीम नूं दुरुस्त ते सही करन दी जरूरत है। कलीसिया दा नक्शा जिहड़ा विगड़न दिया है उन्होंने सही करन दी जरूरत है और उन्हें ऐसे हालात वेखे आप ही तो वापस शायद मकदूनिया आ गया, लेकिन उन्हें तीतस नूं उत्थे छड्ड दिता और उन्हें छड्डन दा मकसद यह सी कि वह क्रेते दे विच जिहड़े मुख्तलिफ कलीसियावां ने, मुख्तलिफ मसीही लोग ने, शहरां दे विच ईमानदार ने और जिन्हां दी जिंदगी जिहड़ी है वो सही मसीही तशखुस जिहड़ा उन्होंने पेश नहीं करती, उन्हां दी इसलाह करे, उन्हां दियां गलतियां जिहड़ियां ने उन्हां नूं दुरुस्त करे, जिथे लोकां दे ईमान दे अंदर कमजोरी है उन्हां दे ईमान नूं पक्किया करे,
जिथे तालीम दे विच कमजोरी है उत्थे उन्हां दी तालीम दी दुरुस्ती जिहड़ी है या इसलाह जिहड़ी है वो कीती जाए। और पौलुस ने तीतस नूं क्रेते विच इस मकसद लई छड्डिया। पौलुस चला गया और उन्हें एक खत लिखिया तीतस नूं और इहदे विच ओहनूं दोबारा याद दिलांदा है। इंज लगदा है जिवें पौलुस नूं कोई खबर पहुंची सी कि तीतस नूं क्रेते विच एक खास मकसद लई छड्डिया गया है, लेकिन वो मकसद हालां पूरे तौर दे नाल हल नहीं होया। इस वास्ते उन्हें खत लिखिया और तीतस नूं ये आख्या कि मैं तेनू क्रेते विच इस जजीरे विच ईमानदारां दे गिरोहां दे अंदर इस वास्ते छड्डिया सी कि तू उत्थे बाकी मांदा जिहड़ियां गल्लां दुरुस्त होण दी जिन्हां नूं जरूरत है उन्हां नूं दुरुस्त करें। और पौलुस ने उन्होंने याद दिलाया कि मैं एक रोया दे नाल, मैं एक मिशन दे नाल, मैं एक खास मंसूबे दे तहत और मैं एक अच्छी तब्दीली दी गरज वास्ते मैं तेनू क्रेते विच छड्डिया। कदी कदी इंज हुंदा असी बुलाए हुए लोग जड़े हुन्ने आ, मुकर्रर किए हुए लोग जड़े हुन्ने आ, शायद साडी हैसियत बिशप दी है, शायद पासबान दी है, शायद एल्डर दी है, शायद किसी होर ले लीडर या ले वेमेन दी है। असी किसी मुख्तलिफ हैसियत दे नाल जिहड़े जिम्मेदार लोग हुन्ने आ, कदी कदी इंज हुंदा है कि असी अपना असली मकसद जिहड़ा है उहदे तो पिछे हट जाने आ, उहदे तो अपनियां नज़रां हटा लैने आ। और पौलुस नूं ये फिक्र सी कि किधरे तीतस अपने मिशन तो पिछे ना हट जाए और ना तीतस नूं बेदार रखन वास्ते, होशियार रखन वास्ते, दलेरी देन वास्ते, कुवत दे नाल मामूर करन वास्ते, अपने मिशन नूं पूरा करन वास्ते पौलुस रसूल ने उन्होंने एक खत लिखा तो उन्होंने आख्या कि मैं तेनू क्रेते में एक खास मिशन दे तहत छड्डिया और वो मिशन ये कि तू कलीसियावां दे अंदर रह के जड़ियां खराबियां दाखिल हो गई ने, जड़ी तालीम गलत दाखिल हो चुकी है या लोगों ने अपने रहन सहन तो मसीही तो शख्स जड़ा ओदा ओनू पेश नहीं किया, तो मैं तेनू फिर लिखना कि तू अपने इस मिशन नू पूरा कर। मेरे जीजो सानू अपनी जिंदगी हमेशा अपने मिशन नू सामने रख के, अपनी रोया नू अपने सामने रख के, ते जिस काम दे लई असी बुलाए गए हाँ उस काम दे उत्ते ध्यान करना चाहिए, उस काम ते अपनी सलाहियतां लानियां चाहिए ने, उस काम दे विच सानू बड़ा कमिटेड किस्म का इंसान होने की जरूरत है। कदी कदी लोग इत्थे भी इबादत वास्ते आउंदे ने, वो दूर तो सफ़र करते हैं, सफ़र जदों करके आउंदे ने उत्थे तैयारी का या घरों इजाजत का ये मकसद होंदा है जी असी इबादत ते जा रहे हैं। लोग इत्थे पहुँच जाते हैं लेकिन वो बाहर सैर करके वापस चले जाते हैं, दुकाना वेख के चले जाते हैं, शायद वो सीडीज़ भी गीतां दी लैंदे होण, लेकिन लोग इबादत के मकसद के नाल अपने घरां तो आउंदे ने, इबादत तो बगैर कार चले जाते हैं। और कुछ लोग ने जिहड़े अपने मकसद के तहत जरूर चलते हैं, उन्हां लई खुदा दा सानू शुक्र करना चाहिए। मैं अज बाद दोपहर ये गल दसना चाहना कि जिमें खुदा ने इस जनरल कमेटी दे कोलों इस साल चाल चलन दा मसीही चाल चलन दा जड़ा मजमून रखवाया है, मैं समझना एदा भी एक मकसद है। और एदा इस मजमून दा ए मकसद है कि मैं ते तुसी सारे
ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 1 ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਸਤਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਚਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਡੇ ਆ, ਕਿਆ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚਾਲ ਚਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸਿਰਫ ਚਾਲ ਚਲਨ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਮਸੀਹੀ ਚਾਲ ਚਲਨ, ਯਾਨੀ ਅਸਾਂ ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚਾਲ ਚਲਨ ਕਿੰਜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਾਲ ਚਲਨ ਕਿਆ ਐਸਾ ਚਾਲ ਚਲਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬਾਈਬਲ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜ਼ੋ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗੂ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨੰਦ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨੰਦ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਨੰਦ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੌਫਨਾਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਲਨਾਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਨੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚਾਲ ਚਲਨ ਐਸਾ ਚਾਲ ਚਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਲ ਚਲਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਮਸੀਹੀ ਉਹ ਭੈਣ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਤੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਹਕੀਕੀ ਮਸੀਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰੂਹ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰੂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰੂਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰੂਹ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਰੂਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਸੀਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਭੈਣ ਜਾਂ ਭਰਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਲੱਗੇ, ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਇਨਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਚਲਨ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
जदों वो अपनी जात का इनकार करता है, वो खुद इनकारी करता है तो मसीह नूं अपनी जिंदगी च वैलकम कहता है, मसीह नूं अपनी जिंदगी च दाखल होने देता है, मसीह दे रूह की तहरीक नूं सुनता है, मसीह की आवाज़ नूं सुनता है, मसीह दे कलाम नूं सुनता है, तो फिर मेरे जीजो उहदा रवैया जिहड़ा है वो मसीही रवैया। तो जे मैं खुद इनकारी करन दी बजाए खुद परस्ती का शिकार हाँ, अपने आप नूं पालन का कोई मौका जिहड़ा है वो जाया नहीं करता, अपना मफाद हासिल करन दा कोई वक्त जाया नहीं करता, मैं सिर्फ यही सोचना कि मैनू कित्थों मफाद मिलता है, मैनू कित्थों शोहरत मिलेगी, मैनू कित्थों इज्जत मिलेगी। तो जे मैं एक खुद गर्ज इंसान बन के जिंदगी गुजारन दिया तो मैनू इस गल च शक नहीं करना चाहिए कि मेरा नाम भावें किड्डा जाहिर करे कि मैं मसीही हाँ, मैं फिल हकीकत मसीही नहीं, क्योंकि मसीही वो है जिन्हें अपनी खुदी का इनकार किया है, मसीही वो है जिहड़ा मसीह की सलीब के थले जिंदगी गुजारदा है, जिहड़ा मसीह दे रूह दे मुआफिक अपनी जिंदगी जिहड़ी है वो गुजारदा है। यह गल दुख दे नाल कीती जा सकती है कि अज असी मसीही जरूर हाँ, असी इस पुलपट तो बड़ियां जोरदार तकरीरां कर सकने, असी इस पुलपट तो बड़े अच्छे अच्छे पैगामात जिहड़े ने वो दे सकने हाँ, शायद असी किसी महफिल च बह के इल्मे अलाहियात दे वड्डे वड्डे मसाइल जिहड़े ने उन्हां ते गलबात कर सकने हाँ, और शायद असी अपना कोई सानी ना रखते होइए जिहड़ा गलबात च सानू शिकस्त दे सके, असी दूसरों का मुँह बंद करन दी अहलियत काबलियत और शायद असी बहुत बड़ा इल्म जिहड़ा उहदे मालक होइए। लेकिन मेरे जीजो ये बड़ा ज़रूरी है कि इन्हां सारियां चीज़ां दे नाल असी मसीह दे रूह दे नाल मामूर जिंदगी गुजारन वाले होइए। अज दा दौर है, इहदे विच हर शख्स की छोटा की वड्डा इस कोशिश विच जिस चीज़ ने इस मुआशरे का तर्जे जिंदगी खराब किया है, चाल चलन खराब किया है, वो चीज़ ए दुनिया की दौलत है, ए दुनिया की शोहरत है। इस दुनिया के लिए असी बहुत मेहनत करने हाँ, ए दुनिया दियां चीज़ों के लिए असी बहुत मेहनत करने हाँ, और मेरे जीजो ए दुनिया के लिए जीना जिहड़ा इहदा मतलब है नहीं कि असी बड़े ईमानदार मसीही हाँ, दुनिया की खातर जीना नहीं, दुनिया तो इनकार करके, दुनिया दियां चीज़ों तो इनकार करके और दुनिया दियां सहूलतां तो इनकार करके मसीह नूं कबूल करके ते मसीह दी सलीब नूं सीने नाल ला के अपने कंधियां ते उठा के जीण वाला इंसान जिहड़ा है वो मसीही है, और उहदा चाल चलन जिहड़ा है वो फिर दुनिया तो फर्क हो जाता है, दुनिया तो फर्क नज़र आता है। इस पुलपट तो बड़े बड़े नामवर और बड़े बड़े रूहानी अशहास जिहड़े ने उन्हां खुदा दे कलाम की मुनादी की है और उन्हां अपनी जिंदगी के नमूने भी पेश किए ने। सानू इस तरह अपनी जिंदगी गुजारन की ज़रूरत है कि साडी जिंदगी तो मसीह नज़र आए और मसीह साडी जिंदगी दे विच मौजूद होवे, ओदी मुहब्बत साडे अंदर मौजूद होवे। और मैं समझना कि एक ख़ास चीज़ जिहड़ी साडा चाल चलन ठीक कर सकती है, जिहड़ी साडी राह नूं दुरुस्त कर सकती है, जिहड़ी साडी बिगड़ी हुई जिंदगी नूं सुधार सकती है, राहे रास्ते लिया सकती है, वो मसीह की मुहब्बत है, वो मसीह की सलीब है। और सानू भी इस दुनिया के उत्ते इंज दे ईमानदार होने की जरूरत है कि उन्होंने जिंदगियां दे विच मसीह की सलीब जिहड़ी है वो नज़र आए। मैं एक कहानी बड़े इख्तसार दे नाल छोटी करके तुहानू सुनाना चाहना कि एक मसीही जिहड़ा है वो कौन हुंदा है, या मसीही चाल चलन का बेहतर
नमूना जिहड़ा है वो जिंदगी दे मुश्किल मैदानां च और जिंदगी दे मुश्किल हालात दे विच भी एक मसीही दी सब तो पहली तरजीह हुंदी है। तुसी टाइटैनिक जहाज़ दे बारे पढ़िया होएगा, सुनिया होएगा। ये बहुत वड्डा बहरी जहाज़ सी ते जदों टाइटैनिक जहाज़ समुंदर दे विच तबाह होया, गरक होया, उहदे विच जदों वो तबाह होया तो बहुत सारे लोग जिहड़े ने उदों पानी दी नज़र हो गए, वो मर गए, हलाक हो गए। और वो मुसाफरां दे विच सफ़र करन वालियां दे विच एक मसीही शख्स भी सी। मैं उहदा नाम इस वक्त याद नहीं कर सकता, लेकिन वो मसीही शख्स भी सी। ये इतफाक सी कि जदों जहाज़ टुटिया तो वो मसीही जिहड़ा उन्होंने एक लकड़ी का पुश्ता मिल गया और वो लकड़ी के पुश्ते के उत्ते महफूज सी। समुंदर दियां लहरां जड़ियां सन वो उन्होंने डबा नहीं सन सकियां, उन्होंने मार नहीं सन सकियां। और उस लकड़ी के पुश्ते के उत्ते जिहड़ा वो अपनी जिंदगी जिहड़ी है वो बचा के ते बाहर समुंदरों बाहर निकल सकता सी। लेकिन चूंकि वो मसीही सी और उन्हें अपने मसीही चाल चलन का, अपने मसीही रवैये का उन्हां लोकां दे दरम्यान इजहार करन दा फैसला किया जिहड़े समुंदर दे विच मरण दे करीब सन, डुबन दे करीब सन, जिहड़े समुंदर दियां लहरां दे खतरे दे विच सन। बजाए इहदे कि वो मसीही शख्स जिहड़ा है उस पुश्ते दे उत्ते सफ़र करके लहरां दे उत्ते तैर के अपने आप नूं किसी महफूज जगह के उत्ते लै जांदा, उन्हें फैसला किया कि यह वक्त है कि यह लोग जिहड़े मेरे सामने मरण दे करीब ने, मैं इन्हां चों किसे ना किसे नूं मैं बचावां। और उन्हें फैसला किया कि वो थोड़े थोड़े वक्त लई जिन्ने लोग उन्होंने मिल सकणगे उन्हां दे कोल जाएगा और उन्होंने मसीह के बारे दसेगा। और वो एक दे कोल गया और उन्होंने मसीह के बारे दसिया। वो दूसरे दे कोल गया, उन्हें अपने बचन की बजाय मरदे हुए लोगों को यह आख्या ए मरण दे करीब ने, इस बदन च ते इन्हां दी जिंदगी बड़ी थोड़ी है, पर इस थोड़े वक्त च मैं इन्हां दी मदद करांगा कि हमेशा वास्ते ना मर जान। मैं इन्हों बचाने की कोशिश करांगा ताकि हमेशा की जिंदगी दे विच मैं इन्हों फिर वेख सकां। और उन्हें एक एक दे कोल जाके हर एक नूं थोड़े थोड़े वक्त च मसीह के बारे दसन की कोशिश की। एक शख्स जिहदे कोल हो गया, उन्हें उहदे चेहरे ते वेख्या कि वह बहुत मायूस है। उन्हें जल्दी दे नाल उन्होंने आख्या कि मेरे को ज़्यादा वक्त नहीं, तेरे कोल भी ज़्यादा वक्त नहीं, लेकिन मैं ज़रूर पूछना चाहना, मैं बहुत सारे लोगों के कोल गया, मैं उन्होंने मसीह के बारे दसिया है, लेकिन तेरे चेहरे ते इन्नी मायूसी है, मैं पहले इस मायूसी के बारे जानना चाहना। उन्हें आख्या कि मेरी ये मायूसी की वजह यह वे कि मेरी एक जवान बेटी है, मेरी एक छोटी बेटी है और मेरा एक छोटा बेटा है और मेरी एक जवान बीवी है और मैं उन्होंने खोना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन मैं चूंकि लहरां दी गिरफ्त विच हाँ, मैं थोड़ी ही देर बाद मर जावांगा। इस वास्ते मरण का खौफ ते मर जान की मायूसी जड़ी है वो मैनू दबाए है, उन्हें मैनू गिरफ्त च ले आए। इस वास्ते मेरे चेहरे ते कोई शुक्रगुजारी नहीं, कोई उम्मीद नहीं, इस वास्ते मेरे चेहरे तो तू ना उम्मीदी है। उन्हें उस शख्स ने आख्या तू बचना चाहना है? उन्हें आख्या हाँ मैं बचना चाहना। और उस मसीही शख्स ने मेरे जीजो उस वक्त पुश्ते तो उतर के अपना लकड़ी का पुश्ता जड़ा है उहदे सुपुर्द कर दिता और उन्होंने आख्या अगर तू बचना चाहना है तो तू यह पुश्ता तेरा है। उन्हें अपने आप नूं एक इंसान दे बचान की खातर उन्हें अपने आप नूं समुंदर की लहरां दे सुपुर्द कर दिता और उहदी जिंदगी जड़ी है उन्होंने महफूज किया। बाद उस शख्स ने मसीह नूं कबूल किया
और वो भी मसीह दी मानंद अपनी जिंदगी गुजारन वास्ते तैयार हो गया। कदी कदी असी सोचने मेरे जीजो क्या कहानियां ने ईमानदार अपने चाल चलन दे वसीले मेरे जीजो जिम्मेदार है कि अपने चाल चलन दे वसीले मसीह नूं पेश करे। साडी यह दुनिया जिहदे विच मैं ते तुसी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, सानू अखां खोलन की जरूरत है, अपनी सोच नूं बेदार करन की जरूरत है, अपने हालात के उत्ते निगाह करन की जरूरत है। और इस कन्वेंशन की इंतजामिया ने इस वास्ते ही ए साल इस मजमून का इंतखाब किया कि असी अपनियां अखां खोल के ईमानदार हुंदियां होया, एक मसीह हुंदियां होया, एक खुदा दा बेटा ते ओदी बेटी हुंदियां होया असी अपनियां अखां खोलीए, इस दुनिया नूं वेखीए। इस दुनिया दे उत्ते हर रोज़ किन्ने लोग ने जिहड़े मसीह नूं जाने बगैर, मसीह नूं कबूल किते बगैर, मसीह दे उत्ते ईमान लियाए बगैर मर रहे ने। मेरे जीजो दुनिया ते शायद दूर दी गल है, अगर असी जड़े पासबान हाँ, असी मजहबी रहनुमा हाँ, मसीही कायदीन हाँ, ये अफसोस की गल है कि दुनिया नूं वेखण दा ते दूर दी गल है, असी शायद कई जगह दे उत्ते अपने आप नूं नहीं वेखदे कि साडा रहन सहन कैसा है, साडा चाल चलन किन्ना को मुतासर करने वाला है। असी अपने खानदान दे लोकां नूं असी उन्हां दे उत्ते नज़र नहीं करदे कि साडे घर दे विचों किन्ने लोग ने जिन्हां तौबा कीती है ते किन्ने लोग ने जिन्हां दे लई सानू दुआ करन दी जरूरत है कि वो तौबा करन। असी सिर्फ खुदा दे लोग हुंदियां होया भी मेरे अजीजो गैर संजीदा मसीही जिंदगी गुजारने आ, गैर मोहतात मसीही जिंदगी जड़ी है वो असा इख्तियार की है। और असी अपने अंदर वो बोझ जड़ा अपनी फैमिली नू, अपने पड़ोसी नू, अपने मुआशरे नू, इस दुनिया नू बचाने दे वास्ते मेरे अंदर होना चाहिए, साडे अंदर होना चाहिए। असी उस बोझ तो खाली खूली अपनी जिंदगी जड़े हाँ वो गुजारन रहे हैं और असी भुल गए हाँ कि असी जिम्मेदार हाँ अपनी फैमिली नू बचान दे, असी जिम्मेदार हाँ अपने पड़ोसी नू बचान दे, असी जिम्मेदार हाँ अपने मुल्क के अंदर रहने वाले मुख्तलिफ कौमा कबीले ते लोग जड़े ने जिन्ना मसीह नू नहीं पहचानिया, जिन्ना मसीह का नाम नहीं सुनिया, असी जिम्मेदार हाँ कि असी उन्होंने बचाइए। लेकिन इस पास्यों एक कुवत है और वो इबलीसी कुवत है जिन्हें साड़ियाँ अखां बंद कीतियां ने, जिन्हें साडा शायद दिल बंद कर दिता है, सोच जेन जेड़ा है वो बंद कर दी है। असी सोचन ते समझन ते जिम्मेदारी कबूल करन दी रूह तो आरी हो के जिंदगी गुजार रहे हैं। असी सवेरे उठिए, साडे बच्चे दुआ करन या ना करन सानू कोई फर्क नहीं पैंदा, साडे खानदान दे लोग परस्तश कर सकते ने, खुदा दे हजूर झुकते ने नहीं झुकते, सानू इस गल दे नाल कोई गरज नहीं। साडा पड़ोसी जिहड़ा साडे नाल रहिंदा है वो साडे चाल चलन तो मुतासर नहीं, बल्कि उन्होंने शायद साडे नाल 1000 शिकायत होएगी क्योंकि असी इकट्ठे रहने असी कोशिश करने कोई मुश्किल जड़ी है वो असी उन्हां लई छड्ड दईए, असी खुद सहूलतां हासिल करने वाले लोग हाँ। मेरे जीजो अपनी जिंदगी के उत्ते गौर करिए, अपने चाल चलन के उत्ते गौर करिए। साडी छोटी छोटी साडी जिंदगी की तब्दीली तो साडी छोटी छोटी मुहब्बत जड़ी है ए दूसरों की जिंदगी नूं बचा सकती है, दूसरे की जिंदगी नूं मुतासर कर सकती है। अगर तुसी किसी दे नाल प्यार करोगे तुहाडे प्यार भरा रवैया जिहड़ा वो किसी दे अंदर तहरीक पैदा कर सकता है, वो तुहाडे ईमान की वजह जाने, वो तुहाडे ईमान दे बारे जानन की कोशिश करे और फिर उस ईमान दे विच शामिल हो जाए। कदी कदी असी इन्हां सारियां चीज़ां तो
बालातर हो के वखरिया हो के अपनी मन मर्जी की जिंदगी गुजारने असी अपने मौज की जिंदगी गुजारने असी भी दुनिया के आम लोगों की तरह चाहते कि सारिया सहूलतां सानू मिलन कोई साडे लई काम करे कोई सानू सहूलत दे असी दूसरों को सहूलत देने वास्ते तैयार नहीं अगर असी घरां दे अंदर मुआशरे दे अंदर अपनी दुनिया दे अंदर छोटिया छोटिया छोटे छोटे मौक़ों के उत्ते अगर असी अपनी मुहब्बत का इजहार करांगे असी किसी की जिंदगी नूं बचा सकने मैं एक दफ़ा एक किताब दे विचों पढ़िया कि फिलिपाइन दे विच एक मसीही इदारा है उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस का इंतज़ाम किया और उस कॉन्फ्रेंस दे विच मुख्तलिफ मुल्कों तो लोगों ने आना सी उस कॉन्फ्रेंस के लोगों को पढ़ाने वास्ते एक अमेरिकन खतून ने भी आना सी और उस अमेरिकन खतून ने वेख्या कि उहदी जिहड़ी है या तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस शुरू होने तो 3 दिन पहला दी टिकट मिलती है तो या कॉन्फ्रेंस के 4 दिन गुजर जाते हैं तो सिर्फ आखिरी 3 दिनों लई उन्होंने टिकट मिलती है यानी टिकट का जोड़ा शेड्यूल सी ट्रैवल एजेंटा के कोल वो इंजदा सी कि या तो वो 3 दिन पहला कॉन्फ्रेंस तो फिलिपाइन पहुँच जाए तो या 4 दिन गुजर जान कॉन्फ्रेंस के तो वह फिलिपाइन पहुँच जाए उन्हें फैसला किया कि मैं 3 दिन पहला फिलिपाइन पहुँचागी ताकि मेरा जोड़ा शेड्यूल है पढ़ाने का वो मुतासर ना होए और वो 3 दिन पहला उथे पहुँच गई वो जोड़ा इदारे च उन्हें जाके पढ़ाना सी जिथे कॉन्फ्रेंस सी वो उत्थे पहुँची लोग हैरान हो गए उन्हें आख्या मैडम तू 3 दिन पहला ही आ गई उन्हें आख्या मैनू जहाज़ जोड़ा वो डिस्टर्ब करन दिया सी इस वास्ते मैं अपनी जी मेरी जिम्मेदारियां सन पढ़ाने दियाँ मैं उन्होंने चो कुछ छड़ नहीं सा सकती तो इस वास्ते मैं 3 दिन पहला ही आ गया उन्हें आख्या तुसी रह तो सकते हो लेकिन 3 दिन तुसी करोगे की उन्हें आख्या मेरे को करने वास्ते भी काम होएगा वो खातून जड़ी सी वो बाइबल दी डॉक्टर सी और बड़ी आला तालीम याफ्ता सी उन्हें आख्या कि तुसी की 3 दिन करो उन्हें आख्या जी जी तुहाडे इस कॉन्फ्रेंस के मुलाजम ने मैं उन्होंने नाल मिल के काम करांगी जेड़े काम वो करते हैं किचन साफ करने वाले दी नाल मैं भी उसकी मदद कर देंगी जेड़े बाकी इत्थे कॉन्फ्रेंस रूम नूं साफ करते हैं मैं उन्होंने नाल भी मदद हुण वो हैरान हो गए उन्हें आख्या है तो अच्छा नहीं लगता तुसीं साडे मेहमान हो तुसीं साडे टीचर भी हो तुसीं आने वाली कन्वेंशन पढ़ाने वास्ते आए हो तो तुसीं यह मामूली काम करोगे उन्हें आख्या कि मैं एक टीचर भी हाँ मैं बाइबल मुकद्दस की उस्ताद भी हाँ लेकिन तुसी क्यों भुलन डे हो कि मैं तो एक मसीही भी हाँ तो जदों मैं 3 दिन इत्थे पहला मौजूद हाँ तो मैं अपने भैन भरावां दे नाल मिल के काम कर सकनी हाँ मैं उन्हां दी मदद कर सकनी हाँ और उन्हें फैसला किया उन्हां लोकां ने भी जिहड़े उन्हां दे मेज़बान सन और उस औरत ने भी कि वो किचन जिहड़े 3 दिन उहदे पहले ने वो काम करेगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ फैसला किया कि वह बहुत सुबह उठे करेगी तो ਜਿਹੜੀਆਂ किचन के अंदर 2 मुलाजमान ने वो उन्हां दी मदद करेगी उन्हां दे उठन तो पहला ही तो किचन ते ड्यूटी ते आउण तो पहला वो बर्तन भी धो देंदी सी वो आटा भी गुन देंदी सी वो बाकी जिहड़ा कोई छोटा मोटा काम है वो भी कर देंदी सी वो ਜਿਹੜੀਆਂ 2 मुलाजम सन उन्हां आउणा पहला वो आपस च लड़दियां हुंदियां सन ए काम तू कर ए काम तू कर भांडे तू तो आटा मैं गोल लेनी है ए सफाई तू कर ए कर और ए सारी लड़ाई जड़ी है मैं समझ सकना कि साडे मुआशरे हर घर के अंदर छोटी मोटी ए लड़ाई जड़ी मौजूद है जदों 3 दिन उस क्वालीफाइड औरत ने उत्थे काम किया वो दोवें औरतां जड़ियां ने वो तो बड़ियां मुतासर होईयां उन्हां उहदे नाल सवाल भी किए कि तू साडा काम क्यों करनी है असी तनख्वाह लैनियां वा तो तू क्यों काम करनी है उन्हें आख्या मैं तुहाडी तनख्वाह चों अद्धे पैसे नहीं लेने लेकिन मैं दूसरे मुल्क तो आई हाँ मैं तुहाडे लई बाइसे बरकत बनना चाहनी हाँ मैं तुहाडी मदद करना चाहने हाँ
मैं तुहाडा हथ बटाना चाहनी हाँ। ਉਹਦੀ वजह ਇਹ ਵੇ कि खुदा दा रूह ਜਿਹੜਾ मेरे अंदर है, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ इस कॉन्फ्रेंस लैके आ रहा है, वो खुदा दा रूह मैनू मजबूर करता है कि मैं तुहाडी मदद करा, मैं तुहाडे काम करा, मैं तुहाडी खिदमत करा, मैं तुहाडे तो ज़्यादा तालीम याफ्ता हाँ, मैं तुहाडी खिदमत करना चाहनी हाँ, मैं उम्र तुहाडे तो ज़्यादा हाँ, मैं तुहाडा हथ बटाना चाहनी हाँ। इस वास्ते तुसी इस गल दा बुरा ना मना। मेरे जीजो इहदा नतीजा यह निकलिया कि वो दो औरतां जिन्हां दी इंतजामिया नूं अक्सर शिकायत हुंदी सी कि आपस च लड़दियां बड़ा ने, काम नहीं सही करदियां, काम चोर ने, उस औरत तो मुतासर हो के उन्हां दोवां ने तौबा की, खुदावंद यीशु मसीह नूं कबूल किया और उसदे बाद उस औरत की तरह वो हमेशा इस कोशिश च रहिंदियां सन कि वह अपना काम भी करन ते दूसरे का काम भी करन। एक मसीही जिहड़ा है वो अपनी जिंदगी के हर काम तो, जिस तरह इस मरकजी आयत दा ये हिस्सा है, पौलुस रसूल ने मुकद्दस तिमोथियस नूं ये नसीहत की, खत लिखिया, हदायत की कि तू मसीही है, तू मेरा सच्चा फरजंद है, ईमान के एतबार नाल तू मेरे ईमान नूं कबूल किया है, तू मेरे खुदावंद नूं कबूल किया है, ते मैं तेनों नसीहत करना कि तू सारिया गल्लां दे विच अपने आप नूं नेक कम्मां दा नमूना बना। बतौर मसीही मेरे जीजो मैनू ते तुहानूं भी जरूरत है कि असी एक दूसरे दे लई बाइसे बरकत बनीए, एक दूसरे दे लई नमूना बनीए। इस मुआशरे दे लई जिस मुआशरे दे अंदर करप्शन है, जिस मुआशरे दे अंदर झूठ की बादशाही है, जिस मुआशरे दे अंदर चोरी चलाकी हुंदी है, और यह मुआशरा अपनी एक घिनौनी तस्वीर जिहड़ी है वो ए दुनिया के उत्ते पेश करन दे है। ते बतौर ईमानदार, बतौर मसीही, बतौर खुदा दे बेटे ते बेटियां सानू चाहिए असी इस बिगड़े हुए मुआशरे ते नज़र करिए, इस बिगड़े हुए मुआशरे नू संवारन की कोशिश करिए। असी अपनी तकरीर दे नाल, असी अपनी तहरीर दे नाल, असी अपने रवैये दे नाल, असी अपनी मुहब्बत दे नाल और असी मुआफ़ी दी रूह दे नाल अपने आप नू मामूर करके मेरे जीजो आओ मुआशरे दे लई बाइसे बरकत बनीए। ना सिर्फ तीतस दे लई पौलुस रसूल दी हदायत है क्यों दुनिया दे वास्ते सारे कम्मां विच, सारियां गल्लां विच, हर चीज़ विच, हर तरह दे नाल वो नमूना बने। मेरे ते तुहाडे लई भी ये मौका है और हालात सानू दावत देंदे ने, आओ इस मरदी हुई दुनिया नू जिहड़ी झूठ दे उत्ते एतकाद करने वाली दुनिया है, इस गुनहगार इंसान नू जिहड़ा मसीह दी मोहब्बत तो खाली है, मसीह दी कुर्बानी तो इनकारी है, मसीह दी सलीबी मौत तो इनकार करने वाला दुनिया का एक बहुत बड़ा गिरोह जिहड़ा है उन्होंने अपने वास्ते चैलेंज समझिए। असी जिम्मेदार हाँ, असी अपने चाल चलन के जरिए, असी अपनी दुआवां के जरिए, असी अपनी मुहब्बत के जरिए उन्होंने बचाइए। खुदा मैनू ते तुहानू तौफीक बख्शे। ਇਹ ਸਨ ਪਾਦੀ ਸ਼ਕੀਲ ਸੈਮੂਅਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਤੇ ਆਮ ਮਸੀਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਲੇਮੈਨ ਹੋਵੇ, ਪਾਸਬਾਨ ਹੋਵੇ, ਐਲਡਰ ਹੋਵੇ, ਨਿਗਹਬਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਸ਼ਪ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਲਾਨ